Hello students, welcome to our English class. I am going to explain the Wreck Aeroplane's remaining part. Let's begin. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. It means it was not possible to move up and fly over the clouds, so he directed his old Dakota straight into the clouds. अब क्या था, रिस्क लेना ही पड़ा उसे. किसको? जो पायलट था उसको रिस्क लेना ही पड़ा और वो ओल्ड डेकोटा को स्ट्रेट किस में ले गया? स्टॉर्म में ले गया, यानी क्लाउड में ले गया. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. इट वॉज सडनली ब्लैक इनसाइड द क्लाउड. बिल्कुल अंदर बिल्कुल क्या हो गया था? ब्लैक हो गया था अचानक से. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. और इम्पॉसिबल था देखना, बाहर देखना, एरोप्लेन के बाहर देखना, कुछ भी नज़र आना इम्पॉसिबल था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. जो ओल्ड एरोप्लेन था वो क्या कर रहा था? एयर में ट्विस्ट कर रहा था. ट्विस्ट मीन्स शुक या शेक, हिलना, मूव करना, और जंप कर रहा था. आई लुक्ड एट द कंपस. आई कुडेंट बिलीव माई आईज. द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. इट वॉज डेड. It means the compass, the radio or instrument in the aeroplane were suddenly dead or useless. अब वो क्या था? बिलीव नहीं कर पा रहा था कि अपनी आँखों के ऊपर कि जो कंपस था वो राउंड राउंड घूमता जा रहा था, टर्न होता जा रहा था और वो यूजलेस होता जा रहा था, यानी डेड होता जा रहा था. इट वुडंट वर्क. उसने काम नहीं किया. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. फिर मैंने क्या किया? दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी सडनली क्या हो गए थे? यूजलेस हो गए थे. और मैंने रेडियो को ट्राई किया. पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. अब उसने रेडियो पे ही अनाउंस किया, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर. इट मीन्स ही डिडेंट गेट एनी रिप्लाई. वहाँ से कोई जवाब नहीं आया. द रेडियो वॉज डेड टू. क्योंकि जो रेडियो था वो भी क्या हो चुका था? यूजलेस हो चुका था, डेड हो चुका था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. इट मीन्स मेरे पास ना तो रेडियो था ना कंपस था और मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था. और मैं कहाँ खो गया था? स्टॉर्म में, यानी तूफान में गुम हो गया था. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It means the writer saw another aeroplane quite near him. नज़दीक उसे दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया ब्लैक क्लाउड्स में. It had no light on its wing, but I could see it flying next to me through the storm. It means it had no light on its wing, but the writer could see the pilot in it. जो पायलट को देख पा रहा था, यानी स्टॉर्म में उसके आगे ही था, वो नेक्स्ट था, वो प्लेन उसको देख पा रहा था. ना तो उसकी लाइट्स थी विंग के ऊपर. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवार्ड्स मी. मैं देख सकता था, क्या देख सकता था? पायलट का फेस जो मेरी तरफ टर्न कर रहा था, मुड़ रहा था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी अनदर पर्सन और अनदर एरोप्लेन. मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. द पायलट वेव्ड द राइटर. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. इट मीन्स ही सेड फॉलो हिम, कि उसको फॉलो करो. उसने ये कहा. जो अनदर एरोप्लेन था या अनदर पर्सन था, पायलट था, उसने उसको फॉलो करने के लिए कहा. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट. और वो जानता है कि मैं क्या था? लॉस्ट हो गया हूँ, गुम हो गया हूँ. मैंने सोचा. ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है. आई थिंक सो. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. इट मीन्स
द अनदर जो पायलट था वो क्या किया, उसने एरोप्लेन को धीरे कर लिया नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ की साइड। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे जो डेकोटा था प्लेन था उसके सामने, ताकि आई कुड बी ईजिली फॉलोड हिम, कि आसानी से उसको मैं फॉलो कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट मीन्स हु ओबेज। और आई वॉज वेरी ग्लैड, उसके पीछे जाके, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाके मैं बहुत ही क्या था, खुश था। जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड होता है, इस तरह से मैंने उसको प्लेन को फॉलो किया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. It means the writer followed the aeroplane for half an hour. He became worried because his aeroplane was left with very little fuel. It could last only 5 or 10 minutes, but then the black aeroplane started going down. The writer followed him. अब क्या था, आधे घंटे के बाद जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था अभी भी वहीं था, कहाँ? बिल्कुल मेरे सामने क्लाउड्स के आगे। और क्या था, मेरे पास थोड़ा ही क्या था, फ्यूल बचा था ओल्ड डेकोटा में, लास्ट टैंक था कि वो कितना फ्लाई कर सकता था, 5 और 10 मिनट्स के लिए वो फ्लाई कर सकता था। और मैं क्या फील करने लगा, फ्राइटन फील करने लगा, दोबारा से थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगा। लेकिन मैंने उसको फॉलो किया, किस में से? थ्रू द स्टॉर्म, तूफान से। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of light in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. It means suddenly the writer was out of the clouds. He could see an airport. He turned to look for the black aeroplane, but there was nothing there. The sky was empty. It means अचानक से मैं क्लाउड से बाहर आया और मैंने देखा कि मेरे सामने क्या दिखाई दे था, 2 स्ट्रेट लाइंस थी और वो क्या थी, एयरपोर्ट की जो रनवे होता है वो थी, और मैं सेफ था। आई फील दैट। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को देखने के लिए टर्न किया, ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए टर्न किया, बट स्काई था वो क्या था, खाली था। नथिंग वॉज देयर, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked the women in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. It means the writer landed his old aeroplane near the control tower. He went in and asked the women who that other pilot was. अब क्या था, उसने अपना जो डेकोटा था, जो एरोप्लेन था, उसको लैंड किया कहाँ पे? कंट्रोल टावर के पास। और वो अंदर गया उस लेडी से पूछने के लिए, कंट्रोल सेंटर में जो लेडी बैठी थी, कि दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्ट टू थैंक हिम, कि मैं उसे थैंक करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. Yours was the only one I could see on the radar. It means the women looked at the writer and laughed. She said that there were no other planes flying in that stormy night. Yours was the only one that I could see on the radar, she said. उसने कहा, strangely देखा उसकी तरफ और हंसी कि कोई दूसरा एरोप्लेन इस स्टॉर्म में, इस तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन आज रात नहीं था, जो तुम्हारा ही एक प्लेन था जो रडार पे था, मैं देख सकती थी। उसके अलावा कोई एरोप्लेन स्काई के अंदर नहीं फ्लाई नहीं कर रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो
एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो किसने मेरी मदद की यहाँ तक सेफली पहुँचने में, जबकि ना तो कंपास था, ना रेडियो था, ना ही कोई एक्स्ट्रा फ्यूल था मेरे पास। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और वो पायलट कौन था? ब्लैक एरोप्लेन में कौन था जो पायलट था, जो क्या था, स्टॉर्म में भी फ्लाई कर रहा था विदाउट एनी लाइट्स। These questions stuck in the mind of the pilots of old Dakota. So that's the end of your chapter. Hope you understand it well. Thank you for your kind attention.